और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मशरिक़ वस्ता में बहरान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच ईरान ने एक बार फिर से बहरीन और उर्दुन में ईरान ने ताज़ा हमले किए हैं। जी हां, जॉर्डन और बहरीन में ताज़ा हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं, जो बड़ी खबर आ रही है। और आपको बता दें कि इस हमले में अमरीकी जो मफादात हैं, अमरीका की जो तंसीबात हैं, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे एक बार फिर से टारगेट किया गया है। तो मशरिक़ वस्ता एक बार फिर जंग के दहाने पर खड़ा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी अब सिर्फ बराह रास्त धमकियों तक महदूद नहीं रही, बल्कि मैदान जंग में एक नई हिकमत अमली अब सामने आ रही है। ईरान अब इजराइल पर मुसलसल हमलों के साथ साथ ईरानी फौजी अड्डों को भी निशाना बना रहा है। उन अमरीकी फौजी अड्डों को भी निशाना बना रहा है ईरान, जो पूरे खित्ते में वॉशिंगटन की अस्करी ताकत की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दरअसल पेंटागन और वॉशिंगटन के लिए। हालिया दिनों में बहरीन और उर्दन में मौजूद अमरीकी फौजी तंसीबात पर होने वाले हमलों ने न सिर्फ अमरीका बल्कि उसके इत्तेहादी ममालिक को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। परेशान है अमरीका। डोनाल्ड ट्रंप अब परेशानी के शिकार हो गए हैं। सवाल यह है कि आखिर इन अड्डों की अहमियत क्या है? आखिर इस तरह के हमले ईरान इन्हीं कुछ ममालिक पर क्यों कर रहा है? सवाल यह भी उठ रहा है कि ईरान इन ममालिक को क्यों टारगेट कर रहा है? जवाब ईरान का साफ साफ यह है कि दरअसल हम खलीजी ममालिक को या इन ममालिक को अटैक नहीं कर रहे, निशाना नहीं बना रहे, बल्कि इन ममालिक में जो अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका के जो तंसीबात हैं, अमेरिका के जो एयरबेस हैं, जो उसके फौजी हैं, दरअसल ईरान उनको टारगेट कर रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो आखिर इन ममालिक को निशाना मशरिक़ वस्ता में क्यों बना रहा है। और अगर ये हमले इसी तरह जारी रहे तो आप ये मान लिए कि खित्ते की ताकत का तवाजुन अब दरअसल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां ईरान के हाथ से ये बाजी जाती हुई अब नजर आ रही, फिसलती हुई नजर आ रही है। फौजी जो एक्सपर्ट्स हैं, इनके मुताबिक ईरान की कोशिश ये है कि अमेरिका को एक ही महाज पर लड़ने के बजाय मुख्तलिफ समतों से दबाव बनाया जाए, मुख्तलिफ समतों से उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जाए। इसीलिए ईरान के तवज्जो इन मराकिज पर मरकूज है, जहां से अमेरिका दरअसल अपनी बहरी और फजाई कार्रवाइयां चलाता है, इंटेलिजेंस मालूमात हासिल करता है, अपने इत्तेहादियों को फौजी मदद फराहम करता है, जंगी जहाजों और तैयारों को ईंधन और रसद मुहैया कराता है। यानी हदफ सिर्फ फौजी नहीं बल्कि अमेरिकी लॉजिस्टिक नेटवर्क भी है। और आप देखिए कि बहरीन दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। बहरीन में अमेरिका ने बहुत इन्वेस्ट करके रखा है। अमेरिका के बड़े बड़े यहां पर शॉपिंग मॉल्स, अमेरिका का जो एयरबेस है, उसका हवाई अड्डा है, उसके कई हजार फौजी यहां पर मौजूद हैं। तो बहरीन अमेरिका के लिए मशरिक़ वस्ता में सबसे अहम बहरी अड्डों में शुमार होता है। मशरिक़ वस्ता इस वक्त अपनी जदीद तारीख के एक निहायत हसास दौर से गुजर रहा है। एक तरफ अमेरिका खित्ते में अपने फौजी अड्डों और इत्तेहादियों के जरिए असर व रसूख बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब ईरान अपने इलाकाई असर को बढ़ाने और अमेरिकी मौजूदगी को चैलेंज करने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। इस सूरत हाल ने एक बार फिर यह सवाल पैदा कर दिया है कि क्या खलीजी अरब ममालिक की दहाइयों पुरानी सलामती की पॉलिसी नाकाम हो रही है? बाज जानकार सख्त अल्फाज में कहते हैं कि खलीजी ममालिक न तो अमेरिका की मुकम्मल सिक्योरिटी जमानत हासिल कर सके और ना ही ईरान के साथ ऐसा एतमाद कायम कर सके जो उन्हें बड़े तसादुम से महफूज रखता। यानी न खुदा ही मिला और न विसाले सनम। आप देखिए कि 1979 के ईरानी इनकलाब और फिर खलीजी जंगों के बाद सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक ने अपनी सलामती के लिए बड़ी हद तक अमेरिका पर इन्हिसार किया, जिसकी वजह से खित्ते में अमेरिकी फौजी अड्डे कायम हुए, जदीद अमेरिकी हथियार खरीदे गए, दिफाई मुआहदे किए गए, फजाई दिफा के लिए पैट्रियट और दीगर जदीद निज़ाम नस्ब किए गए। और इस हिकमत अमली का मकसद ईरान समेत किसी भी बैरूनी खतरे का दरअसल मुकाबला करना था। अरब ममालिक को ईरान से बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन इस बीच आप देखिए कि गुज़िश्ता चंद बरसों में ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम में नुमाया पेशरफ्त भी देखने को मिली। अगर अमरीकी फौजी अड्डों या इत्तेहादी ममालिक पर मिसाइल और ड्रोन हमले होते हैं तो इससे यह सवाल जरूर उठता है
کہ کیا صرف مہنگے دفاعی نظام مکمل تحفظ فراہم کر سکتے ہیں یا نئی جنگی حکمت عملیوں نے روایتی دفاعی تصورات کو چیلنج کیا ہے۔ اسی تناظر میں امریکی دفاعی اخراجات، پیٹریٹ میزائلوں کی قلت اور کم لاگت والے دفاعی نظاموں پر بھی بحث تیز ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ امریکہ اپنے اتحادیوں کی حفاظت کرنے میں ناکام ثابت ہوا ہے۔ حالیہ برسوں کے واقعات نے یہ ضرور دکھایا ہے کہ ایران کے ہر میزائل یا ڈرون حملے کو امریکہ روکنے میں ناکام رہا۔ جدید جنگوں میں مکمل دفاع کی ضمانت دینا دراصل انتہائی مشکل ہے۔ مسلسل حملوں کی صورت میں دفاعی نظام اور ذخائر دونوں پر دراصل اس کا دباؤ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ حالیہ برسوں میں کئی خلیجی ممالک نے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش بھی کی ہے۔ مثال کے طور پر سعودی عرب اور ایران نے سفارتی تعلقات بحال کیے، متحدہ عرب امارات نے بھی سفارتی روابط میں بہتری لائی، خلیجی ممالک نے کئی مواقع پر براہ راست تصادم سے گریز کی پالیسی بھی اپنائی، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عرب ممالک صرف امریکہ پر انحصار نہیں کر رہے ہیں بلکہ سفارت کاری کے ذریعے بھی خطرات کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض دفاعی اور سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی مزید بڑھی تو خلیجی ممالک امریکی فوجی اڈوں کی موجودگی کی وجہ سے براہ راست خطرے کی زد میں آ سکتے ہیں۔ تیل کی تنصیبات، بندرگاہیں اور اہم انفراسٹرکچر نشانہ بن سکتے ہیں۔ سرمایہ کاری، سیاحت اور معیشت متاثر ہو سکتی ہے۔ ابنائے ہرمز میں کشیدگی عالمی تجارت کو متاثر کر سکتی ہے، اور یہی تمام جو صورتحال ہے اس کی شروعات اب ایک طرح سے مشرق وسطیٰ میں ہو چکی ہے۔ صرف امریکہ کی موجودگی کی وجہ سے عرب ممالک جس طرح سے امریکہ کے پٹھو بنے ہوئے ہیں، امریکہ کی چودراہٹ قبول کیے ہوئے ہیں، امریکہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اس کے بدلے میں عرب ممالک لاکھوں اور کروڑوں ریال جو ہیں، ڈالرز جو ہیں، وہ امریکہ کو دیتے ہیں ایک طرح سے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ اسی امریکہ کی موجودگی کی وجہ سے پورا مشرق وسطیٰ ایک طرح سے آگ کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے۔ پورا مشرق وسطیٰ اب ایک طرح سے خطرناک صورتحال پورے مشرق وسطیٰ میں اب ایک طرح سے بن چکی ہے، اور یہی صورتحال اگر بنی رہی تو آنے والے دنوں میں پورے مشرق وسطیٰ میں حالات اور زیادہ خراب ہوں گے۔ ابھی تو امریکی مفادات کو صرف ایران نشانہ بنا رہا ہے۔ حالات اگر اور بگڑتے ہیں یا صورتحال اور خراب ہوتی ہے تو پھر مشرق وسطیٰ کے جو عرب ممالک ہیں انہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے از خود ایک طرح سے سوچنا پڑے گا، اور مجبور ہونا اس کے لیے پڑ سکتا ہے۔